friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about exercise number 3.3 of class 11th maths. पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर दिया. आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.3 को प्रोसीड करेंगे. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं. जैसे हमने पिछले 10th क्लास तक 90 डिग्री एंगल के फॉर्मूले पढ़े. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर 90 डिग्री एंगल में होते हैं तो उनके क्या फॉर्मूले होते हैं. बट हम पढ़ते थे कि 90 से छोटे 90 माइनस थीटा पढ़ते थे. जैसे साइन 90 माइनस थीटा पढ़ते थे, क्या होता था, कॉस थीटा होता था. कॉस 90 माइनस थीटा होता था तो उसको हम लिखते थे साइन थीटा. अब अगर वैल्यूज बढ़ गई, अब अगर 90 डिग्री से बड़े एंगल आ गए तो उनके लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारा कॉस 90 प्लस थीटा में अगर एंगल मिल गया, 90 प्लस थीटा का अगर हमें एंगल मिल गया, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल हमें मिल गया तो उसमें क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल मिला है, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा. कॉस थीटा, ठीक है. और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा. ठीक है, फिर आता है हमारा 1090 प्लस थीटा होता है हमारा कॉट माइनस कॉट थीटा. फिर आएगा कॉट 90 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस 10 थीटा. फिर आएगा हमारा सेक 90 प्लस थीटा होता है सेक 90 प्लस थीटा होता है हाँ माइनस कॉसेक थीटा. और कॉसेक 90 प्लस थीटा होता है सेक थीटा. देख रहे हैं कि जब 90 से बड़े एंगल आ रहे हैं तो जो कॉस की और जो सेक की वैल्यू हो रही है वो ही सिर्फ पॉजिटिव हो रही है. अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. तो जब भी याद रखना 90 प्लस थीटा का एंगल मिलेगा वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव कंसीडर होते हैं. ठीक है, ये तो हमारे थे अगर हमारे 90 से बड़ा एंगल आ गया. ठीक, अब अगर 180 प्लस थीटा हो तो ये 90 प्लस थीटा का था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब अगर 180 डिग्री प्लस थीटा का हो तो उसके लिए क्या वैल्यूज होगी. ठीक है, तो ये हो गया होगा. नेक्स्ट आता है अब हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा का अगर हो तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी. देखना, अगर हमारा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हो तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी. साइन 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए वैल्यू होगी हमारी माइनस साइन थीटा. और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा. फिर आता है 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा हमारा 10 थीटा, पॉजिटिव का 10 थीटा. फिर आएगा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, पॉजिटिव का कॉट थीटा. फिर आएगा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा. ठीक, फिर आएगा हमारा कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा. अब हम देख रहे हैं जब 180 डिग्री प्लस थीटा का एंगल आता है तो वहां पर कॉट और 10 पॉजिटिव कंसीडर होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है. ठीक है, जब 180 डिग्री प्लस थीटा आ रहा हो तो वहां पर 10 और कॉट हम पॉजिटिव लेंगे, अदर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. तो ये थे हमारे 180 डिग्री प्लस थीटा वाले वैल्यूज. अब अगर हमारी 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आई तो उसमें हम क्या करेंगे. ठीक है, अब 180 डिग्री माइनस थीटा आई तो उसमें क्या करेंगे उसको देखना. अगर हमारा लिखना, अगर हमारा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आता है तो उसमें क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा, पॉजिटिव का साइन थीटा. 180 डिग्री माइनस थीटा में पॉजिटिव का साइन थीटा. फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा.
ठीक है। फिर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा -10 थीटा। फिर कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, पॉजिटिव का कॉसेक थीटा। फिर आता है कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा। अब हमने देखा जब 180 डिग्री माइनस थीटा का एंगल बना तो उसमें साइन और कॉसेक क्या आए, पॉजिटिव आए, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आए, सारे नेगेटिव आए। ठीक है, तो जब भी 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा तो वहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव लेंगे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले। हाँ, एक और 180 डिग्री माइनस थीटा वाले हो गए, 90 वाले हमने पढ़ दिए, 180 डिग्री प्लस थीटा वाले भी देख लिए हमने। अब आते हैं जब एंगल अगर हमारा 360 डिग्री हो तो, जब 360 डिग्री हो तब क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो क्या होगा। साइन 360 प्लस थीटा हो तो हमारा होगा साइन थीटा, पॉजिटिव का साइन थीटा। और अगर हमारा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो वो हमारा पॉजिटिव का कॉस थीटा होगा। अगर हमारा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो हमारा पॉजिटिव का टेन थीटा होता है। अगर हमारा कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो हमारा पॉजिटिव का कॉट थीटा होता है। ठीक है, अगर हमारा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो वो हमारा पॉजिटिव का सेक थीटा होता है, पॉजिटिव का सेक थीटा होता है। अगर हमारा कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो हमारा पॉजिटिव का कॉसेक थीटा होता है। हमने देखा जब हमारे 360 डिग्री प्लस थीटा फॉर्म पे एंगल मिलेंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव फॉर्म पे ली जाती है जब 360 डिग्री प्लस थीटा वाला एंगल होता है। ठीक है, अब अगर 360 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल होता है तो उसके लिए वैल्यूज क्या ली जाती है। जब हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल होता है तो उसके लिए वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, जब हमारा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो क्या होता है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये हमारा होता है कॉस थीटा। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये होता है माइनस का टेन थीटा। कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये होता है माइनस का कॉट थीटा। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये होता है पॉजिटिव का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा। कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये होता है माइनस का कॉसेक थीटा। अब हमने देखा जब हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा का एंगल आया तो उस उधर पर हमारे सेक और कॉस ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आए और अदर हमारे क्या आए, नेगेटिव आए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या थे, फॉर्मूले थे। अब तो इनके हिसाब से अब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक आध फॉर्मूले और बचे हैं वो हम जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे उधर ही पर सॉल्व कर लेंगे, उन फॉर्मूले को उधर ही पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक्सरसाइज का, प्रूव दैट, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट दिया मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल होगा -1/2 के। ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल होगा -1/2 के। ठीक है, तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि
इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अलग अलग एंगल पे कितनी होती है, 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होती है, 60 पे कितनी होती है और 90 पे कितनी होती है। ठीक है, तो इनको उसी के बेसिस पे करना है। देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना, पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री कंसीडर होती है पाई की वैल्यू। तो 180 डिग्री अपॉन 6 कितना, पाई बाई 6 कितना हुआ, 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, उसका स्क्वायर बोला है तो इस पूरी का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो उसका स्क्वायर बोला है तो इस पूरे डिजिट का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, 10/45 कितनी होती है वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1। एलसीएम लेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 1 सा 4, तो 1 इंटू 1 1, प्लस 4 1 सा 4, तो 1 इंटू 1 1, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 1 कितने सा 4, 4 सा, तो 4 इंटू 1 4। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 माइनस 4 अपॉन 4। ठीक है, ये चीज क्या आ जाएगी, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, साइन आएगा बड़ी डिजिट का, माइनस 2 अपॉन 4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, आंसर कितना आया, माइनस 1 अपॉन 2 आई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आई, तो मतलब ये चीज हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ये आगे समझ। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमें बोला है कि इसी का नेक्स्ट पार्ट है बोल रहा है, देखना नेक्स्ट पार्ट, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, फिर दिया है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, क्या ये इक्वल होगा 3/2 के, ये दिया है मैं क्वेश्चन। ठीक, अब देखना ये 2 एज इट इज रहेगा, ठीक, इंटू, इसके बीच में कोस साइन नहीं है तो मतलब इंटू का साइन है। ठीक है, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर बोला है तो इस पूरी डिजिट का होल स्क्वायर होगा, प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6। अब हम बाहर से, अब पूरा जो एंगल है ना उस पूरे एंगल को देखना, क्या दिया है 7 पाई बाई 6, तो हम इसको कॉसेक ऐसा ही रहने देते हैं। 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 7 पाई बाई 6 लाना है हमें एंगल, 7 पाई बाई 6 से एंगल कैसे आएगा, पाई प्लस पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 6 + 1 7 पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, इसी को हमने खोल के ये फॉर्म पे लिख दिया है। इंटू पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें लाना है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, कॉसेक ये क्या है 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा, हमने पढ़ा था अभी 180 प्लस थीटा में क्या होता है, सारे एंगल्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नहीं, 180 प्लस थीटा में हमने पढ़ा था 180 डिग्री प्लस थीटा वाले जब भी हमने एंगल पढ़े अभी, उसमें हमने देखा कि हमारा टेन और कॉट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। 180 डिग्री प्लस थीटा वाले एंगल्स पढ़े थे, उसमें पढ़ा था हमने कि टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और अदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एज इट इज रहेगा, स्क्वायर को छोड़ो अभी, कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इंटू 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक, ये आ जाएगा 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, ये आ गया 1/2, प्लस कॉसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री,
तो कॉसेक 30 कितना होता है, साइन 30, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 32 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का भी स्क्वायर होगा, ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ये किसके इक्वल लाना है हमें 3/2 के इक्वल लाना है, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 3/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2, 1 प्लस इसके नीचे कुछ ही नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, 1 कितने जा 2, 2 जा तो 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब देखने इस चीज को यहाँ करते हैं, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 इक्वल आ गया हमारे 3/2 के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे राइट हैंड साइड के, तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोलता है कि कॉट स्क्वायर π/6, कॉट स्क्वायर π/6 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर π/6, थर्ड पार्ट, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, इसको प्रूफ करना है कि ये 6 के इक्वल होगा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये 6 के इक्वल होगा, तो हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं π/6 कितना होता है, π/6 30 डिग्री होता है, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, 10 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा √3, इसका स्क्वायर करना है तो √3 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5π/6, अब एंगल हमें 5π/6 दिया, इसको कैसे तोड़े, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 5π/6 को क्या लिख सकते हैं 2π प्लस π/6, अगर हम इसको लिखें 2π प्लस π/6, या हम इसको तो 6 आ जाएगा, 6 2 12 प्लस पाई 13 पाई हो जाएगा। अगर हम इसको पाई लें तो हो जाएगा माइनस कर सकते हैं, तो हम इसको पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6π माइनस पाई हो जाएगा 5π/6, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज रहा इंटू 40 π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको हमें 6 के इक्वल ला रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर स्क्वायर रूट कट जाता है, बचेगा 3 प्लस, अब देखना कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में हमने देखा कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, पॉजिटिव का कॉसेक थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे बचेगा 3, ठीक है, ये 3 एज इट इज रहा, प्लस कॉस π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई राइट हैंड साइड के, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर 4 है हमारा 2 sin स्क्वायर, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल्स टू 10, ये है हमारा पार्ट नंबर 3। देखिए 2 एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करते 2 एज इट इज रहेगा इनटू साइन स्क्वायर 3π/4, अब एंगल क्या दिया है 3π/4 दिया है, इसको हमें तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर भी बाहर से ऐसा ही रहने दो,
ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है, प्लस 2 एज इट इज रहेगा। कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री, तो कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, तो 1/√2 उसका स्क्वायर बोला है तो इस पूरे डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 एज इट इज रहेगा। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन के साथ स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज लगाया, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा बचेगा 2, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर आएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है 1/√2, उसका होल स्क्वायर बोला है तो इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट बचेगा यहाँ पर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, तो 10 इज आवर करेक्ट आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसका दे रखा है हमें साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे इस 75 जो ये एंगल है ना, इस एंगल को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ये जो एंगल है ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए इन एंगल्स के बीच में ये, क्योंकि हमें सिर्फ इन्हीं एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है, अदर एंगल्स के लिए हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 75 डिग्री हम जानते हैं क्या कि साइन 75 डिग्री क्या होता है, नहीं होता। हम जानते हैं साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है एंड साइन 90 क्या होता है, ठीक है। तो इन्हीं एंगल्स के बीच में हम इस 75 डिग्री को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे ब्रेक होगा, अगर मैं साइन एज इट इज रखू 75 की जगह अगर मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दूं तो 45 प्लस 0 5 4 प्लस 3 7 आ गया 75 डिग्री, कुछ अलग लिखा बस इसी एंगल को ब्रेक कर दिया इस फॉर्म पे, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला भी लिख लेना, ये एक फॉर्मूला है नोट करके लिख लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमें क्या करना है याद करना है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ए ये हो गया बी ये हो गया, वैल्यू पुट कर दो, तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन ए सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, ए की वैल्यू 45 दी है, इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए फिर कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है, प्लस
cos 45 कितना होता है 1/√2 इंटू sin 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, सॉरी sin 30, हाँ sin 30 होता है 1/2। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिला, √3 बन जा √3/2 इंटू √3 हो जाएगा 2√2, 2 इंटू √2 2√2। ठीक है, प्लस 1 बन जा 1 अपॉन 2 इंटू √2 2√2। तो एलसीएम ले हमारा आ जाएगा 2√2, ऊपर बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, ये आया हमारा। तो हम ये जो हमारा है इतना ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगी वो होगी √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ठीक। अब हमें इसी का नेक्स्ट पार्ट दिया है, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन 75 आ गई है आपको सभी को, ऐसे ही अब हम निकालेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब हमने देखा एक नया फॉर्मूला पढ़ा साइन ए प्लस बी का, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही अब हम tan का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, tan 15 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया है, इसका सेकंड पार्ट। तो tan 15 डिग्री को कैसे तोड़े, हम कैसे तोड़ सकते हैं tan 15 डिग्री को। अगर हम इसको tan 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करें तो हमें 15 डिग्री मिलेगा, मिलेगा। तो अब हम लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला, tan a माइनस बी tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करके लिख लेना। एक्सरसाइज के साथ साथ फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। x माइनस वाई, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x tan y। ये हमारा फॉर्मूला है tan x माइनस वाई का, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, तो ये वैसे इसको तोड़ दो, tan x माइनस वाई क्या मिलेगा, tan x माइनस वाई क्या मिलेगा, tan x मतलब tan 45 डिग्री माइनस tan y tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan x tan 45 डिग्री इंटू tan y tan 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। tan 45 कितना होता है 1/√, tan 45 कितना होता है, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री होता है हमारी 1 अपॉन √3 अपॉन 1 एज इट इज रखा, प्लस tan 45 होता है 1 इंटू tan 30 होता है 1 अपॉन √3। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ऊपर हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक, तो 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा √3। तो 1 कितने जा √3 जा √3 इंटू 1 हो जाएगा √3 माइनस √3 इधर है, √3 एलसीएम में है तो ऊपर 1 बन जा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बन जा 1 अपॉन √3। ठीक है, इतना हमारा आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे भी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये तो एज इट इज रहा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 एज इट इज रखा अपॉन नीचे एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो एलसीएम लिया हमारा आ जाएगा √3, 1 कितने जा √3 जा तो √3 बन जा √3 प्लस 1। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, ये क्या मिलेगा हमें, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, इतना हमें इसका आंसर मिल गया। इतना भी हम इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर हमें आंसर सीट में इतना आंसर नहीं दिया है तो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हमने क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। जो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को, √3 माइनस 1 से ही डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, अब जब हमने इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया तो हमें क्या मिला,
हमें मिला √3 - 1 एक जैसा ही है, तो हम इसको √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन a+b फॉर्मूला पढ़ा है हमने a² - b² का, वो होता है a+b a-b, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर लगाते हैं, ये चीज आएगी a² + b² -2ab, a है b है, ठीक है, अपॉन में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। ये चीज आ जाएगी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -2 × √3 2√3 अपॉन 3 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 2, ठीक है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 -2√3 अपॉन 2, ठीक, इतना आया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं इधर से, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो 4 के पास बचेगा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 - √3। या तो हम इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या हम इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, जो हमारा आएगा। वैसे रैशनलाइज करके ये करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। अब इस जो हमें दे रखा है इसको हमें प्रूफ करना है कि ये होगा या नहीं, ठीक। नंबर 6 है प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। अब हमें इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट हमें दिया है इसका cos π/4 - x, फिर cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x, फिर दिया है sin π/4 - y, इतना दिया। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये sin x + y के इक्वल होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना। ये चीज क्या है cos a, अगर हम इस पूरी को a मान ले और इस पूरे को b मान ले, क्योंकि दोनों साइड एक ही चीज है, ये a इधर भी है π/4 - x, इधर भी a π/4 - x ही है, इधर b π/4 - y है, उधर b π/4 - y है, इसीलिए हमने इस पूरी वैल्यू को a मान लिया, इस पूरी वैल्यू को b मान लिया, ठीक है। अब इधर पर भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करना, क्या होता है फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a + b का फॉर्मूला। cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक। तो ये cos a हो गया, ये cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है cos a + b, तो हम लिख सकते हैं इसको cos a हमने किसको माना था π/4 - x को, इसको a माना था, प्लस b क्या हो जाएगा π/4 - y, ये हो गया cos a + b, ठीक है। तो देखिए cos ऐसा ही रहा, π/4 + π/4 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, पाई + पाई हो जाएगा 2π, तो 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, हम π/2 लिख सकते हैं इसको, तो सीधे से π/4 + π/4 को हम क्या लिख देते हैं π/2 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस x ऐसा ही रहा प्लस y ऐसा ही रहा, ठीक है। अब देखना cos 90 - थीटा π/2 कितना 90, अब cos 90 - थीटा कितना होता है, cos 90 - थीटा होता है हमारा sin थीटा, थीटा हमारा x + y है, तो आ गया हमारा sin x + y इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा, बस ये वाला फॉर्मूले का यूज हुआ cos a + b जो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा।
इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसमें भी हमारा एक नया फॉर्मूला लगेगा। अभी पढ़ा है हमने 10a माइनस बी का फॉर्मूला, हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसमें बोल रहा है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x के होल स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इधर पर हम इस पाई बाई 4 को a कंसीडर करते हैं और इस x को हम b ले लेते हैं। ठीक है, पाई बाई 4 को हमने a लिया और x को b लिया, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला ऊपर लगाते हैं और 10a माइनस b का फॉर्मूला नीचे लगाते हैं। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये होता है हमारा 10a प्लस b का फॉर्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन ये ऐसे अपॉन ऐसा ही रहा। अब यहाँ पर लगाइए 10a माइनस b का फॉर्मूला, ये चीज हो जाएगी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक, ये चीज सॉल्व होगी तो 10 पाई बाई 4 कितना, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है 1 प्लस 10x एज इट इज रहा अपॉन 1 माइनस 10 45 होता है 1 इंटू 10x 10x। ठीक है, अपॉन 10 45 होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 45 होता है 1 इंटू 10x 10x। ठीक है, अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इधर, फर्स्ट वाली टर्म लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई मेरी 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x। ठीक है, अपॉन यहाँ क्या आया 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x, इनको एक साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, ऊपर 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x। तो ये हो गया ना, ये चीज क्या हो गई, ये चीज हमारी क्या हो गई, ये चीज हो गई हमारी 2 बार आई ना, एक ही चीज 2 बार रिपीट हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसको। हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आज के लिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आज के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 8 से मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।